हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेकर आए हैं साइंस महारिवीजन बैच, जिसमें हम टॉपिक वाइज 50+ एमसीक्यू देखते हैं और ये आरआरबी ग्रुप डी को टारगेट में लेकर चल रहे हैं हम, ठीक है। और ये लिया गया है हमारा यूथ कंपटीशन टाइम्स के द्वारा से सभी क्वेश्चन को हम लिए हैं और ये सभी हमारे इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पिछले 10 वर्षों के पेपर सॉल्व के द्वारा। और आज का क्लास हमारा 11 होने जा रहा है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप जा करके 1 से 10 तक के साइंस महारिवीजन के बैच को क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताते चलूँ कि अगर आपको ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए, यानी कि जिसमें जीके भी हो, मैथ भी हो, रीजनिंग भी हो, मैं सभी को सॉल्व करवाई हूँ बाय यूथ कंपटीशन के ही क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाई हूँ, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए अब हम देर नहीं करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले हम बता देते हैं आप लोगों को कि ये चाल यानी कि स्पीड और वेग यानी कि वेलोसिटी संबंधित क्वेश्चन सभी देखने वाले हैं। क्वेश्चन दिया है कि जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ एक वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है तो उस पर क्या क्या होगा। तो देखिए राइट आंसर इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि उस समय हम कहेंगे कि कहा जाता है कि वो वस्तु क्या है, गतिशील है। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें भी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक चालक समान गति से अपनी कार को चलाता है और 60 सेकेंड में 288 मीटर की दूरी तय करता है, तो गति बताइए, यानी गति उसकी चाल पूछ रहा है। तो चाल बराबर दूरी बटा में समय हम यहाँ पे रख देंगे। देखिए आगे दूरी कितना दिया है, 288 मीटर दिया है, समय कितना 60 सेकेंड दिया है, तो भाग करेंगे 60 से। जब इसको हम भाग देंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, 4.8 मीटर प्रति सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि किरण 90 मीटर लंबे पुल में तैरती है एक छोर से दूसरे छोर तक, फिर वहां से वापस सीधे पथ पर तैरकर वह 2 बार 360 मीटर की दूरी तय करती है। तो किरण का औसत इसमें पूछ रहा है वेग कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे डिस्कशन दिया हुआ है कि चूंकि किरण चलती है वहीं वापस आ जाती है, अंततः विस्थापन 0 होगा, इसलिए औसत भी क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 0 मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि किरण जहां से शुरू करती है फिर वहीं पर आ जाती है, इसीलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु का त्वरण इसके किसमें प्रति इकाई समय में परिवर्तित होता है। तो ये वेग के प्रति इकाई समय में परिवर्तित होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहा जाता है, यानी कि समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखा रहा है तो उस ग्राफ को हम क्या कहेंगे, तो वेग समय ग्राफ कहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे वेग समय ग्राफ का फोटो आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यह है कि औसत चाल और औसत वेग वस्तु की किस गति को दर्शाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ये दिए गए समय अंतराल को दर्शाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी एकदम ध्यान रखिएगा राइट एकदम आंसर हो जाएगा। ओके, यानी कि ये सभी हमारे औसत चाल और औसत वेग वस्तु के गति के दिए गए समय अंतराल के दौरान को क्या करते हैं, तो ये दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे दिया हुआ है कि एक भीड़ भाड़ वाली सड़क बोल रहा है पर एक बस की गति किस गति का उदाहरण है। तो देखिए ये असमान गति का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट करेंगे, क्योंकि कोई भी भीड़ भाड़ सड़क रहेगा तो कभी बस की स्पीड धीरे रहेगी कभी ज़्यादा रहेगी, तो उसमें गति हमारी समान नहीं रहेगी, तो हमारी क्या हो जाएगी, असमान हो जाएगी गति। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चाल दूरी और समय का सही संबंध क्या है। तो देखिए बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है, टाइम। तो चाल दूरी और समय का, यानी चाल बराबर दूरी बटा में समय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तात्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु क्या होती है, जब वस्तु शून्य में उसका त्वरण होता है। जब शून्य में त्वरण होगा तो तात्कालिक वेग और औसत वेग क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विस्थापन के परिवर्तन दर को क्या कहा जाता है। तो देखिए विस्थापन के परिवर्तन दर को हम वेग कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विस्थापन की परिवर्तन दर को क्या कहते हैं, वही सेम क्वेश्चन है, तो बी ही करेक्ट होगा, यानी कि उसे हम वेग कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे दिया है कि यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे क्या कहा जाता है। तो देखिए बोला है कि समान समय में असमान दूरी तय कर रही है, तो इसे हम असमान गति कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा एकदम ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को क्या कहा जाता है। तो देखिए
तो देखिए इसमें किसी भी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु के गति को हम वेग कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है, तो सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि विस्थापन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है, तो देखिए इसे हम वेग के रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। कि समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, तो देखिए समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम वेग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यानी कि प्रक्षेप्य गति से संबंधित क्वेश्चन देखने वाले हैं, यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन से अब सभी क्वेश्चन आगे हम देखने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया हुआ है कि किस कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित होती है, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 45 डिग्री कोण से फेंके जाने पर कोई भी वस्तु हमारी सर्वाधिक प्रक्षेपित होती है, तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी प्रक्षेप्य का प्रक्षेप वक्र या फिर पथ क्या कहलाता है, तो देखिए उसे हम परवलय कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हम उसे परवलय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन त्वरण यानी कि एक्सेलेरेशन से संबंधित यहाँ पे आगे हमारा प्रश्न दिया हुआ है, तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए हमारा दिया है कि वेग में परिवर्तन बटा में लगने वाला समय ये क्या कहलाता है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उसे हम त्वरण कहते हैं, यानी कि एक्सेलेरेशन बराबर वेलोसिटी अपॉन में क्या हो जाएगा, वेग समय। वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, वेग, और टी को समय। तो ए इक्वल टू वी अपॉन में टी को हम क्या बोल देंगे, त्वरण, यानी कि उसी को क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 150 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 5 सेकेंड में 6 मीटर प्रति सेकेंड से 16 मीटर प्रति सेकेंड वेग से त्वरित होती है, तो त्वरण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए ए इक्वल टू वी बटा में टी हो जाता है, और वी को हम क्या लिखते हैं, v जब परिवर्तित हो रहा है तो v इनिशियल माइनस फाइनल, हम v फाइनल हो जाएगा, यहाँ पे v2 माइनस v1 कर देंगे बटा में t, यानी कि सबसे पहले फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग हम कर देते हैं। इसीलिए देखिए यहाँ पे क्या किया गया, फॉर्मूला लिखेंगे ए इक्वल टू वी बटा में टी। इसके बाद ए हमारा देखिए फाइनल कितना दिया है, अंतिम वेग 16, और शुरुआती कितना दिया है 6, तो माइनस करेंगे उन दोनों को, और समय कितना दिया है 5 सेकेंड बटा में 5 कर देंगे, फिर भाग देंगे तो 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा, ये हमारा त्वरण आ जाएगा, यानी कि एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी एकदम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो इसका त्वरण क्या होगा, तो देखिए उसका त्वरण 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक कार का वेग है जो 5 सेकेंड में 18 किलोमीटर पर आवर से 36 किलोमीटर पर आवर तक एक समान रूप से बढ़ता जाता है, तो बोल रहा है कि कार के त्वरण की गणना कीजिए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमारा ये सेकेंड में दिया है और 18 किलोमीटर आवर में दिया, यहाँ पे मीटर में इसको देना चाहिए था, लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे किलोमीटर पर आवर को किस में, मीटर में। जब हम किलोमीटर से मीटर में जाते हैं तो 5/18 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे हमारा गुणा किया गया है। इसके बाद देखिए फॉर्मूला यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूले को पुट किया गया। देखिए क्या किया गया है कि हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो त्वरण बराबर यानी कि एक्सेलरेशन बराबर वेग में परिवर्तन यानी कि वेलोसिटी में परिवर्तन बटा में समय दिया है, और अभी आपको बताए हैं कि अंतिम वेग माइनस क्या करेंगे, प्रारंभिक वेग, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। उसके बाद देखिए 36 माइनस 18 किए, क्योंकि फाइनल अंतिम वेग माइनस इनिशियल यानी कि प्रारंभिक वेग शुरुआती 18 हो जाएगा, बटा में समय कितना दिया है 5 सेकेंड यहाँ पे दिया है। इसके बाद 5/18 को क्या करेंगे, किलोमीटर दिया है तो मीटर में चेंज होगा, क्योंकि सेकेंड से हमेशा मीटर में ही रहेगा और आंसर भी हमारा मीटर में दिया हुआ है। तो इसके लिए जब 5/18 से चेंज करेंगे, इसके बाद देखिए आगे क्या करेंगे, इसके बाद देखिए 36 माइनस 18 करेंगे तो क्या हो जाएगा 18 गुणते और 5/18, और यहाँ पे हमारा भाग में क्या, ये हमारा 5 दिया हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा 1 सेकेंड, यहाँ पे ये ऊपर दिया हुआ है 1 में, ये हो गया 18 गुणते 5/18, और इसके भी बटा में क्या है 5 है, ये 18 से 18 कट जाएगा, फिर ये 5 से 5 कट जाएगा, तो 1 आ जाएगा आंसर, यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 30 किग्रा द्रव्यमान के एक लोहे के गोले वाले व्यास 10.5 किग्रा द्रव्यमान के एक एल्युमिनियम के गोले के व्यास के बराबर है। दोनों कोनों को एक साथ खड़ी चट्टान से गिराया जाता है। जब वे भूमि 10 मीटर की दूरी पर हो तो उनका क्या समान होगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी उन दोनों का क्या समान होगा? तो त्वरण समान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें भी हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन यहाँ पे दिया हुआ है कि 30 किग्रा द्रव्यमान के एक लोहे के गोले का व्यास और 10.5 किग्रा द्रव्यमान के एक एल्युमिनियम के गोले के व्यास के बराबर है। दोनों गोलों को एक साथ जब खड़ी चट्टान से गिराया जाता है तब वे भूमि 10 मीटर की दूरी पर है तो उनका त्वरण क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शून्य त्वरण का अर्थ क्या होता है, यानी कि शून्य त्वरण है तो क्या अर्थ होगा उसका? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि वस्तु का वेग स्थिर है तभी हमारा त्वरण क्या होता है? तो शून्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे पूछ। तो देखिए धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या होता है? तो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि वस्तु का वेग बढ़ जाता है उस समय तो हमारा त्वरण क्या है? धनात्मक है। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक समान वेग से चलती वस्तु का त्वरण क्या एक समान होता है? तो डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उसका एक समान वेग से जब कोई वस्तु चल रही है तो उसका त्वरण शून्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर हमारे इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि त्वरण की बीमा क्या होती है, पूछ रहा है इसमें। तो देखिए त्वरण की बीमा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, L⁻1 M⁻0 और T⁻2। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि स्थिर अवस्था से प्रारंभ करने पर सुनील की कार 10 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड वेग प्राप्त कर लेती है, तो कार का त्वरण कितना होगा? तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे फॉर्मूला पुट किया गया कि A=v/t, यानी कि वेग में परिवर्तन। तो देखिए 20 मीटर प्रति सेकंड उसका क्या है? तो वेग यहाँ पे उसका दिया हुआ है तो 20 रख देंगे। इसके बाद 10 सेकंड का समय ले रही है, जब भाग देंगे तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि मंदता का अर्थ कैसा त्वरण होता है? तो देखिए मंदता का अर्थ ये हमारा ऋणात्मक से होता है, तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है, तो वस्तु का क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, उसका एक समान त्वरण होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बल बट्टा में द्रव्यमान किसके बराबर होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा, यानी कि देखिए बल बटा में द्रव्यमान ही हमारे त्वरण के बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग क्या होगा? तो देखिए जब भी त्वरण हमारा ऋणात्मक होगा तो पिंड का वेग घटेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु का प्रति इकाई समय के वेग में परिवर्तन की माप क्या होता है? तो ये त्वरण होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कार 5 सेकंड में 18 किलोमीटर पर हावर से ये 72 किलोमीटर पर हावर तक समान रूप से एक्सेलरेट करती है, तो कार का त्वरण क्या होगा? तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे इसको चेंज करने वाले हैं। 18 किलोमीटर पर हावर दिया है, इसके बाद इसको हम जब मीटर में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे। इसके बाद देखिए अंतिम वेग को भी हम चेंज कर लेते हैं 5/18 से, तो ये भी 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और 18 किलोमीटर पर हावर को चेंज करेंगे मीटर में 5/18 से गुणा करके, तो ये भी 5 मीटर पर सेकेंड ये भी हो जाएगा। इसके बाद देखिए समय कितना दिया है, तो समय यहाँ पे 5 सेकेंड दिया है और यहाँ पे त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग करेंगे। कई बार बताए हैं अभी आपको। अंतिम वेग हमारा 20 हो जाएगा, 20 यहाँ पे दिया हुआ है 72 और पहला हमारा कितना हो जाएगा 5, यानी कि प्रारंभिक वेग। तो 20 माइनस 5 करेंगे तो 15/5 हो जाएगा, तो 5 × 15, यानी कि एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण हमारा कितना आ गया 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आ गया। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा? तो ये हमारा इसमें बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुक्त रूप से गिर रही वस्तु की गति किसका उदाहरण है? तो देखिए ये समान त्वरित गति का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अचल स्थिति से शुरू करके सोनी साइकिल द्वारा 30 सेकंड में 60 मीटर पर सेकंड की गति पकड़ती है, तो साइकिल का त्वरण का गणना कीजिए। तो साइकिल की त्वरण की गणना करने के लिए बोला है, तो देखिए समय उसको क्या बोला है कि 30 सेकंड लग रहा है। प्रारंभिक वेग हमारा u = 0 हो जाएगा क्योंकि स्टार्ट कर रही है, और अंतिम वेग क्या होगा? तो 60 मीटर प्रति सेकंड होगा। तो देखिए यहाँ पे वेग में परिवर्तन 60 हो रहा है, 60 माइनस 0 करेंगे तो हमारा क्या होगा 60 ही होगा, और 60/30 कर देंगे। समय 30 सेकंड दिया है और ये हमारा वेग हो गया। तो इसके बाद इसको कटाएंगे 3 दूना के 6, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा? तो एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो बी हमारा ऑप्शन नंबर एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है देखिए कि वेग और समय ग्राफ पर रेखा का ढलान क्या कहलाता है? तो देखिए उसे हम त्वरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंदता का अर्थ है कि
कोई वस्तु डैश से चल रही है, तो कोई भी वस्तु क्या है, घटती हुई चाल से चल रही। मंदता का मतलब क्या होगा कि कोई भी वस्तु घटती हुई चाल से चल रही, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर देंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए अगला टॉपिक हमारा है रैखिक गति के समीकरण यानी इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन। तो चलिए दोस्तों यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं, कल के वीडियो में क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि हम और भी अच्छी वीडियो बना सकें। मिलते